काफी होती है ना, उसमें छींटे नहीं पड़ते थे। 20 किलोमीटर और ट्रैकिंग करेंगे तो अलकापुरी मिलेगी। दोस्तों ये जो जा रही है ये सरस्वती नदी है और वहाँ जाकर उधर से अलकनंदा नदी आती है। यहाँ घर छोड़ के सब लोग चले जाते हैं। दूसरा घर हमारा। ओहो, इसके बाद चाइना स्टार्ट होती है। इसके बाद तुम्हें लिया था ना वहाँ पे। स्वर्ग जाने का रास्ता है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। दोस्तों तो अब जो हमारी यात्रा है इंडिया के सबसे लास्ट गांव में पहुंचने के लिए तैयार है। मन्ना गांव में घुसते के साथ ही 50 रुपए की पर्ची कट गई। अब हम लोग मन्ना गांव पहुंच चुके हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो अब हम निकल चुके हैं बद्रीनाथ से मन्ना गांव के लिए। आखिर क्या है ऐसा मन्ना गांव में, क्यों लोग इतने आकर्षित हो रहे हैं उस गांव के लिए, ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो बंधुओं इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा आपको, बहुत ही अच्छी जानकारियां देने वाला हूं मैं इस वीडियो में। आप भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक गांव है। दोस्तों अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का संगम स्थान, बहुत ही खूबसूरत सा गांव मन्ना, जो कि बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे बसा है। बंधुओं जब हम बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो उससे भी 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ ये गांव है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं और दिखाने जा रहा हूं। यह गांव समुद्र तल से 19,000 फुट की ऊंचाई पे बसा है। मन्ना गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों की वजह से भी मशहूर है, जो मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। कहते हैं कि इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर मन्ना पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है बंधुओं जो धरती पर मौजूद चारों धामों में भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। कहाँ से हो आप? गोपेश्वर से सर। अच्छा, यहाँ कितना दिन रहते हो आप लोग? 6 महीने। अच्छा, 6 महीने बाद? 6 महीने बाद फिर घर चले जाते हैं, फिर वहीं काम करते हैं। तो यहाँ क्यों मतलब छोड़ देते? यहाँ पे ठंडा होता है ना भाई जी। अच्छा, सब बर्फ से ढक जाता है क्या? सब बर्फ से ढक जाता है, जैसे हमारा छत है ये भी ढक जाता है, पूरा बर्फ पड़ जाता है। तो सब सामान सामान सब यहीं पे छोड़ता है, हाँ, बंद करके चले जाते हैं। तो अंदर भी घुस जाता होगा। हाँ जी, आ जाता अंदर, घुसता है जब
सीलन आती है तो मंदिर भी जम जाता है थोड़ा बहुत। अच्छा। जैसे ऊपर बर्फ पड़ गया तो नीचे ठंडा घुसेगा तो नीचे भी पड़ जाता है। ओहो। तो देखिए, आपको जानकर हैरत होगी कि यहाँ का एकमात्र इंटर कॉलेज 6 महीने मन्ना में और 6 महीने चमोली में चला जाता है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाला हूं। अभी तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप देख सकते कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई गई है और साफ सुथरा कितना है। गांव छोटा सा है, तो छोटा गांव होने के साथ साथ साफ सफाई भी यहाँ बहुत ही अच्छी है। मैं अब आके लेके चलता हूँ आपको, जो यहाँ का आकर्षण का मुख्य केंद्र है, मैं वहाँ पे अब आपको लेके चल रहा हूँ। इधर से जाने से ना, इधर से जाके ऐसे उतर सकते, फिर इधर आ जाएंगे। हाँ, उधर पहले जाइए। ऐसे जाके ऐसे चढ़ जाएंगे। रिटर्न आके इधर जाना, इधर से गुफा है, वहाँ पे सब स्वर्ग का द्वार है। आने वाले पब्लिक से चलिए 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 तो सर का दांत द्वार भी हमको वसुधारा जाना है। वसुधारा चलोगे बेटो? इसी रूट पे है, 5 किलोमीटर। हाँ चलिए। दोस्तों, जब आप मन्ना गांव से तोहड़ा ऊपर की ओर चलते हो तो आपको नजर आती है सबसे पहले व्यास गुफा और उसके बाद गणेश गुफा, जिसमें बैठकर गणेश भगवान ने सारे वेद पुराण और महाभारत लिखे थे। गणेश गुफा के बारे में कहा जाता है कि जब गणेश जी वेद लिख रहे थे तब सरस्वती नदी काफी तेज गति में बह रही थी। बंधुओं, उनकी धारा की इतनी तीव्र ध्वनि आ रही थी, बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी से कहा कि शोर थोड़ा कम करो, आपकी ध्वनि बहुत तीव्र है, मेरे कार्य में विघ्न पड़ रहा है। लेकिन सरस्वती जी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और इस बात से नाराज होकर गणेश जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि आगे आज के बाद तुम किसी को भी दिखाई नहीं दो। तभी से सरस्वती नदी इसके आगे अदृश्य रूप में बहती है। दोस्तों, अभी भी मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इतनी शोर शराबा जो हो रहा है, बहुत तीव्र गति से उनकी ध्वनि आ रही है बहने की। आप सुन सकते हैं और आप देख सकते हैं जो इनका धारा पर्वत से निकल रहा है। सरस्वती का ये उद्गम स्थान है, जैसा कि बताया गया है शास्त्रों में, पुराणों में, यहीं से सरस्वती माँ निकलती है। भीमपुल कहा जाता है कि पांडव इसी भीमपुल से होते हुए अलकापुरी गए थे। आज भी लोग इसे स्वर्ग का द्वार मानते हैं। इस पुल के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब पांडव इससे गुजरे थे तो वहां पे 2 पहाड़ियों के बीच में खाई थी, जिसे पार करना मुश्किल था। उस समय पर भीम ने एक चट्टान को उठाकर फेंका था जो पुल में बदल गया था। दोस्तों, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं स्वर्ग का द्वार। दोस्तों, ये वही स्थान है जहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए थे। तो दोस्तों, स्वर्ग के द्वार से होते हुए हमारी मंडली जो है आगे की तरफ बढ़ रही है। एक बच्चा कहाँ गया है ना? हम 4 लोग हैं, 1 2 3 4 बराबर है। स्वर्ग के रास्ते जाने के लिए सब लोग तैयार हैं। दोस्तों, तो हमारी मंडली जो है पहुंच चुकी है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान में। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की ये अंतिम दुकान है। यहाँ पे चाय पी सकते हैं, मैगी खा सकते हैं, दोस्तों सब कुछ ले सकते हैं। वो झरना गिरता है ना वहाँ पे? वो जो पापी होते हैं ना, उसमें छींटे नहीं पड़ते झरने का। पापी के ऊपर ना? हाँ। जो सच में अच्छे आदमी होता है उसके ऊपर छींटे पड़ते हैं, झरना गिरता है। ये सच है क्या? सच है, अभी होता है। हाँ जी, अभी भी होता है। चल यार, चेक करेंगे। 5 किलोमीटर है बेटा। हाँ चलिए, चले। अभी तो नहीं जाएगा जाओ, अभी नहीं, जंगल है। जंगल नहीं, रात हो जाएगी बेटा। 5 किलोमीटर अच्छा, दूर है ना? वसुधारा का सच्चाई सुनिए यहीं के लोगों से, कितना अच्छा है। चढ़ाई है बेटा, नहीं जाओ। मॉर्निंग जाना पड़ेगा, फिर आप 2-3 बजे पहुँचेंगे। सुबह निकलेंगे तो 2-3 बजे पहुंचेंगे। 4-5 किलोमीटर का ट्रैकिंग है ना, वो पहाड़ी पे। और ट्रैकिंग बहुत टफ है क्या? टफ तो नहीं है ना, रास्ता कहीं अरे चलो थोड़ा लास्ट तक कहीं चढ़ाई है, कहीं ऊंचाई है।
हाँ ठीक है। तो दोस्तों हम हिंदुस्तान के अंतिम दुकान पे पहुंच चुके हैं, जो कि इसके बाद आप देख सकते हैं कि केवल कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ पहाड़ दिखेगा और पहाड़ियों के बीच में है ये गांव। मन्ना गांव के बाद में ये दुकान है और इतनी साफ़ सफाई है, इतना बेहतर जगह है ये कि क्या बताया जाए। बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है और साथ में साफ़ सफाई भी उतनी ही खूबसूरत है। यहाँ सामने में यहाँ से सरस्वती माता नदी का उद्गम स्थान है, वहाँ से निकलती हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये रहा हिंदुस्तान का आखिरी दुकान, जहाँ पे हम लोग हमारी मंडली जो है कुछ खाएगी पिएगी। उसके बाद यहाँ से फिर हम आगे निकलेंगे। तो पीछे भी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है और यहाँ पे देखिए हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा है। ऑर्डर किया आपने? कुछ ऑर्डर किया? ऑर्डर किया मैगी ठीक है, मैगी खाएंगे हम लोग और तो कुछ नहीं खाना। मैगी खाने के बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से 5 किलोमीटर के ट्रैकिंग पे वसुधारा है, जहाँ पे एक झरना गिरता है, जिसमें अगर जो पापी लोग होते हैं वो झरने का छींटा उसके ऊपर नहीं जाता। जो अच्छे लोग होते हैं, दिल के साफ लोग होते हैं, उस वसुधारा की जो छींटे हैं या फिर बूंदे हैं उस लोगों पे गिरती है। जो पापी होते हैं उनके ऊपर वो बूंदे नहीं गिरती। तो वहाँ पर तो नहीं गिरी। उसके ऊपर 20 किलोमीटर और ट्रैकिंग करेंगे तो अलकापुरी मिलेगी, जहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। अलकनंदा नदी वहाँ से उद्गम होके यहाँ पे एक केशवपुरी है, वहाँ पे जाके अलकनंदा नदी और यहाँ से जो सरस्वती नदी है ये जाके केशवपुरी में मिलती है, वो बन जाती है अलकनंदा नदी। दोस्तों ठंड इतनी हो गई है कि क्या बताएं, उंगलियां नहीं चल रही है, बहुत ठंड बढ़ गई है। लेकिन ठंड होने के बावजूद भी हमने पूरा वीडियो बनाया और बना रहे हैं। बनाने के बाद ही हम लोग भी चैन लेंगे, क्योंकि ठंड से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना भाई। क्योंकि हिंदुस्तान का लास्ट दुकान है, लास्ट गांव है, तो कुछ तो खाना बनता है। देखिए हम लोग नहीं खाएंगे तो इनका दुकान कैसे चलेगा। तो हमने सोचा कि हम मैगी खाने के बाद फिर हम लोग आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे, क्या भाई। तो रौनक जी, ये हिंदुस्तान की अंतिम दुकान का मैगी कैसा लग रहा है आपको? लाजवाब। आपने अपने व्यूअर को दिखाया कि नहीं इसके बाद कोई दुकान नहीं है? बता दिया मैंने। इंडिया का लास्ट ही है, इंडिया का लास्ट गांव, लास्ट दुकान। और यहाँ पे हमने मैगी का आनंद लिया। कितना दिन और चलेगा यहाँ पे दुकान आप लोग का? 20-22 दिन। उसके बाद क्या बर्फ से ढक जाता है सारा? बर्फ नहीं, ऐसा ना, बर्फ की कभी पड़ सकती है, अच्छा, पहले ही बंद कर देते हैं। तो ये क्या रास्ता आने वाला सब बंद हो जाता है क्या? ये 19 के बाद बंद होगी। 19 के बाद? नवंबर के बाद। तो मतलब इधर लोग नहीं आते जाते हैं? नहीं 6 बजे बंद। आप लोग कैसे जाते आते होंगे कहीं जाना हो तो? हम लोग निकल जाते हैं 16 को, छोड़ देंगे घर। अच्छा, यहाँ घर छोड़ के सब लोग चले जाते हैं? दूसरा घर हमारा ओहो, ये है। तो यहाँ मन्ना गांव में फिर कोई नहीं रहता है? हमारा गाँव में कोई नहीं रहेगा नवंबर के बाद में? कोई भी नहीं। अरे बाप रे, केवल फौजी रह जाते हैं हमारे भाई लोग, बस भाई लोग रहते है ना? अब भाई लोग का रहना जरूरी भी है। हाँ भाई लोग रहेंगे तो। हरे हरे शंभू शंभू। दोस्तों देखिए, ये सरस्वती नदी है और उधर से अलकनंदा नदी आ रही है। यहीं पे दोनों नदियों का संगम होता है और यहाँ से सरस्वती नदी जो है विलुप्त हो जाती है। तो मित्रों, आज का जो ब्लॉग है हमारा, इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये हिंदुस्तान के अंतिम गांव में, और यहाँ से जो आगे बद्रीनाथ से दिल्ली की, मन्ना गांव से दिल्ली की जो यात्रा होगी उसको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।